अब नियोजित शिक्षक तो सरकार के लिए जंजाल बने ही हुए थे। अब बीपीएससी शिक्षक भी सरकार के लिए जंजाल बन बैठे हैं। बीपीएससी के द्वारा भी ऐसे शिक्षकों की भरमार हो गई है। उनको डर भी खौफ भी नहीं है कि वे पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में 9000 से भी अत्यधिक नियोजन इकाइयों के द्वारा जब शिक्षकों की भर्ती सरकारी विद्यालयों में नियोजित शिक्षक के तौर पर आरंभ हुआ तो कई चरण में शिक्षकों की भर्ती ली गई। पहले शिक्षा मित्र के रूप में लिया गया, उसके बाद नियोजित शिक्षक के रूप में लिया गया। अब इसमें चूंकि प्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का जोर चल रहा था, वे जिन्हें चाह रहे थे चूंकि उन्हीं के हाथों में था, वो नियोजन प्राधिकार वो खुद थे, नियोजन इकाई वो खुद थे और वे भर्ती ले रहे थे। इसमें बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, बिचौलियों का, दलालों का, नेताओं का इसमें पकड़, पैरवी, पहुंच, पैसा, पहचान जो है वो इसका जोर चला और सभी इसके दम पर जो है इसमें सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनना आरंभ हो गए। बहुत सारे थे जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, जनप्रतिनिधि थे, नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे। वे अपने दूर दराज के भी चीर परिचित हित रिश्तेदार या कोई दोस्त यार के हित रिश्तेदार को भी जो है शिक्षक के रूप में बहाल कर दिए। चूंकि शिक्षकों की जब भर्ती नियोजन इकाइयों के द्वारा हुई तो उसमें यह ध्यान ही नहीं रखा गया कि वे शिक्षक बना रहे हैं, या जो बन रहे थे उनको यह ध्यान नहीं था कि वे शिक्षक बन रहे हैं। बस सभी के जहन में यही था कि किसी प्रकार से सरकारी नौकरी पा जाना है, जिंदगी आराम से कट जाएगी। अब इस मानसिकता के तौर पर जो है बहाली हुआ। 100% लोग ऐसा ही थे ऐसा नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का मैं प्रशंसक रहा हूं और नियोजित शिक्षक में से आधे से अत्यधिक शिक्षक या शिक्षिका ऐसे हैं जो योग्य हैं, काबिल हैं और वे शिक्षक का हर गुण है उनमें। लेकिन काफ़ी ऐसे भी घुस पड़े हैं जो कभी कहीं बेवड़े की तरह जो है नदी नाले में पड़े होते थे, दारू ताड़ी गांजा पी करके दिन भर पान गुटखा चबाते रहते थे, दिन भर खैनी बीड़ी सिगरेट पीते रहते थे। वे आज विद्यालय में शिक्षक बन बैठे हैं। जो रोड छाप रोमियो थे, जो लफंदेबाजी करते रहते थे, लफंगेबाजी की तरह जो है उनका जो पूरा युवापन कट गया, वैसे लोग शिक्षक बन बैठे हैं जिनका ना कोई उनके अंदर संस्कार है, ना कोई विचार है और वे शिक्षक बन बैठे हैं। भला उनके कंधे पर हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य है, वो कैसे संवरेगा आखिर? तो ये निंदनीय था, चिंतनीय था। अब ये सारे जो बातें थी वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा, हालांकि काफ़ी देर हो गए, 15 साल 18 साल बीत गए इन बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचते हुए। तब जाकर के उन्होंने निर्णय लिया 2023 में कि अब नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षकों की भर्ती न करा करके अब बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों की भर्ती होंगी। अब उसमें प्रतियोगी परीक्षा होगा, जो उसे उत्तीर्ण कर पाएगा वही शिक्षक बन पाएगा। हालांकि बीपीएससी आयोग के द्वारा जब शिक्षकों की भर्ती हुई तो ऐसा लगा कि अब सरकारी विद्यालयों में काबिल और योग्य शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन सारे उम्मीद पर पानी फिर गए, सभी धरा का धरा रह गए। बीपीएससी आयोग के द्वारा भी जो भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई उसमें भी व्यापक स्तर पर धांधली सेटिंग हुआ, उससे भी व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़े चले, जिसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहे हैं। बारंबार पूरे 38 जिला के आप डीओ ऑफिस के सूचना पट पर जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चिपका हुआ मिल जाएगा कि फलाने जो बीपीएससी शिक्षक हैं टीआरई 1 से हैं, टीआरई 2 से हैं, ये इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया और इनका ए डॉक्यूमेंट्स में ए त्रुटि मिला, ये डॉक्यूमेंट्स इनका योग्यता के अनुरूप नहीं है। अब ये 24 घंटा के अंदर स्पष्टीकरण दे कि इनका नियुक्ति क्यों रद्द नहीं किया जाए। इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही टीआरई 1, टीआरई 2 को लेकर के दर्जन भर से अधिक याचिकाएं माननीय हाईकोर्ट पटना में दायर है। कई याचिकाओं पर जो है सुनवाई भी हो गया, उसका निर्देश भी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को दिया गया है, जिस अनुरूप शिक्षा विभाग कार्य कर रही है। इसमें आपको देखने को मिला कि दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी को हर हाल में 1 to 8 में शिक्षक बनने के लिए सीटेट में 90 अंक होने चाहिए थे। अब उनका 90 अंक से कम है तो उनको अब जो है निकाल बाहर किया जा रहा है। लगातार एक जिला से 300, 500 शिक्षक शिक्षिकाएं जो है बाहर हो रहे हैं। पता नहीं कितने बाहर से लोग आकर के भर्ती ले लिए थे। लगता है ऐसे जैसे बिहार से ज़्यादा जो है बाहरी लोग आकर के यहाँ शिक्षक बन गए टीआर 2 के जरिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन आया कि जो 11-12 का कंप्यूटर का टीचर है वे किसी भी हाल में जो है डिप्लोमा पर नहीं बन सकते हैं। कंप्यूटर का उनके पास सर्टिफिकेट होने के साथ साथ जो है वे पीजी होना चाहिए किसी भी विषय से उनका, किसी भी स्ट्रीम से उनका। अब चूंकि 11-12 का तो जो विज्ञापन जारी था उसी में योग्यता था कि हर हाल में जो है, चूंकि पीजी टीचरों का कहलाते ही हैं, पीजी टीचरों का कहलाते हैं ना, तो इसलिए अब जो है उनके पास पीजी डिग्री होना अनिवार्य था। अब काउंसलर पता नहीं कितने अयोग्य थे, अज्ञानी थे, उन लोग जो है 11-12 के टीचर का काउंसलिंग कर रहे हैं। उन्हें 11-12 के टीचर बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए उनको पता ही नहीं है। आज सभी विषयों में सबसे अत्यधिक यदि कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, कहीं जो है गड़बड़ सड़बड़ हुए हैं, तो वह 11-12 में जो है कंप्यूटर टीचर में हुआ है। आज लगातार कंप्यूटर टीचर जो है वो बाहर हो रहे हैं, जो डिप्लोमा के आधार पर शिक्षक बन बैठे हैं। अब ये सारे जो कुकृत्य हुए, इसमें कहीं ना कहीं जो है अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी का बहुत बड़ा जो है इसमें हाथ होता है। भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया एग्जाम के बाद, टीआरई 2 एग्जाम के बाद। क्या अतुल प्रसाद कौन से मानसिकता से भाषा अर्हता को शून्य कर दिए, जिसके कारण जो है 11-12 में और 9th-10th में खाली अभी जो है आरटीआई लगा करके लोग अभ्यर्थी जो है रोजाना कुछ न कुछ ले रहे हैं सूचना,
उसमें आया कि पोल साइंस में सिर्फ 87 ऐसे शिक्षक हैं जो भाषा अर्हता में 9 अंक भी नहीं ला पाए हैं और शिक्षक बन बैठे हैं। अब बताओ, यदि भाषा अर्हता शून्य नहीं किया हुआ होता तो आज जो 9 अंक भी नहीं ले आए भाषा में, अब वो परीक्षा से पूर्व ही परीक्षा के बाद ना हुआ जी, परीक्षा के पूर्व होता तो चलो वो बनाया ही नहीं कि शून्य कर दिया गया है तो क्यों बनाना है, लेकिन परीक्षा के उपरांत हुआ, मतलब भाषा का नॉलेज उनमें नहीं था। अब जिनमें भाषा का नॉलेज नहीं है वो कैसे पढ़ा पाएगा भला? आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हो लेकिन आपके अंदर भाषा का नॉलेज तो होना चाहिए, आपको प्राइमरी नॉलेज तो होनी चाहिए, इंग्लिश का टूटी फूटी नॉलेज तो होनी चाहिए। आपको हिंदी में आपको पढ़ाने हैं, सरकारी विद्यालय यदि बिहार में पढ़ा रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना है ना, चाहे जो भी विषय पढ़ा रहे हो तो हिंदी का प्रॉपर नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको। अब वही सारे प्रश्न का उत्तर आप 30 में से 9 नंबर नहीं ला रहे हैं, उनको आप शिक्षक बनाते रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। तो इस प्रकार जो बिहार सरकार का जो उद्देश्य था कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जो हुए वो हुए, अब उनका भी जो है जांच कमेटी 2015 से ही कार्य कर रही है, 10 साल बीत चुके हैं। 75,000 से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षकों पर फर्जीवाड़े होने का जो है संदेह है। माननीय हाईकोर्ट भी संज्ञान लिया है, सरकार और जांच कमेटी से विभाग से पूछा कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कुछ पर कार्रवाई हुआ है, अब बहुत पर कार्रवाई नहीं हुआ है। अब नियोजित शिक्षक तो सरकार के लिए जंजाल बने ही हुए थे, अब बीपीएससी शिक्षक भी सरकार के लिए जंजाल बन बैठे हैं। बीपीएससी के द्वारा भी ऐसे शिक्षकों की भरमार हो गई है जो अयोग्य हैं, जो फर्जी हैं, और वे अब तक जो है बने हुए हैं, डटे हुए हैं, वो खुद से निकल भी नहीं रहे हैं, उनको डर भी खौफ भी नहीं है कि वे पकड़े जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि पकड़े जाएंगे उनका नियुक्ति रद्द होगा, बस वो जानते हैं कि यहाँ पकड़े जाएंगे तो नियुक्ति रद्द हो जाएगा, कौन सा पैसा वसूल हो रहा है शुद्ध सही। लेकिन जब यह खौफ उन फर्जी उन अयोग्य शिक्षकों के अंदर पैदा की जाएगी कि तुम यदि जानते हो कि फर्जी हो अयोग्य हो तो तुम खुद से ही पतली गली से दुम दबा के निकल जाओ। जिस दिन तुम विभाग के द्वारा पकड़े जाओगे उस दिन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति ही रद्द नहीं होगा, बल्कि बनाया जाए इस प्रकार के नियम सिद्धांत कि 6 महीना साल भर तुम्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जितना पैसा तुमने सरकार से किसी भी प्रकार से लिए हो शिक्षक रहते हुए, वो सारे पैसे पूरे सूद सहित उतने दिन का तुमसे वसूली किया जाएगा, तुमको देना पड़ेगा। चाहे वो ट्रेनिंग पर खर्चा हो, बीच बीच में ट्रेनिंग हो रहे हैं ना जी, चाहे जितने बार आपने ट्रेनिंग लिया, चुनाव का ट्रेनिंग लिया, मतगणना का ट्रेनिंग लिया, जनगणना का ट्रेनिंग लिया, एफएलएन ट्रेनिंग लिया, अन्य कई प्रकार के जो है ट्रेनिंग होते हैं, वो सारे ट्रेनिंग पर जितने खर्च हुए, तुम शिक्षक के रूप में हो उस पर ट्रेनिंग में जितने खर्च हुए, तुमको वेतन भत्ता देने में जितने खर्च हुए, वो सारे पैसे जो है उनसे वसूल किया जाए, सूद सहित जितना दिन से वसूल करे उतना दिन से, जिस प्रकार से लोन स्ट्रक्चर तैयार होता है उस प्रकार से उनका तैयार किया जाए और उनके वसूली की जाए। तब जाकर के उनके अंदर खौफ पैदा होगा और सरकार को जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद निकलना शुरू कर देंगे, तभी जाकर के फर्जीवाड़े पर नकेल कसा जाएगा। वरना आप चाहे नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित के तौर पर शिक्षकों की भर्ती लो या फिर बीपीएससी के द्वारा जो है प्रतियोगी परीक्षा लेकर के भर्ती लो, हर जगह जो है जुगाड़ बैठा ही लेते हैं, जुगाड़ बैठाने वाले, और फर्जीवाड़े तरीके से धांधली सेटिंग कर वे जो है घुसी जाएंगे अयोग्य और फर्जी लोग। फिर आप जो है उस पर कार्रवाई करते रहना, जिसका दुष्परिणाम जो है उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित जो जेन्युइन कैंडिडेट है, सही हैं, जो योग्य हैं, उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो सही हैं, योग्य हैं, जो काबिल हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की आवश्यकता वो महसूस नहीं होती है, उन्हें अपने काबिलियत पर भरोसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुगाड़ व्यवस्था जो है उसके कारण उन्हें जो है पीछे हटना पड़ता है, और वे कभी डेट ऑफ बर्थ के कारण तो कभी 2-4 अंकों से पीछे रह जाते हैं और वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते हैं। यदि काउंसलिंग से पूर्व ही इन सारे अयोग्य और फर्जी तरीके से घुसे हुए लोगों को यदि रिजल्ट ही नहीं दिया जाता तो उनका काउंसलिंग नहीं होता। काउंसलिंग के दरमियान ही उन्हें जो है छांटना चाहिए था ना। काउंसलिंग जो है इतने तत्लबजी में, इतने तत्परता से, इतने जल्दीबाजी में लिया गया, उसी का तो दुष्परिणाम है कि आज जो है अयोग्य और फर्जी बोर्ड पर और योग्य और सही रोड पर है। तो बावजूद इसके तो मांग कर रहे हैं ना इन लोग जो योग्य हैं, जो सही हैं, कि ठीक है आपसे गलती हुई, भूल हुई और आपने अयोग्य और फर्जी को ले लिया, लेकिन जब वो छांट रहे हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके हमें उसमें शामिल करो, यही तो मांग है। और ये मांग हम भी उन योग्य और सही शिक्षकों की तरफ से विभाग और सरकार से रखते हैं कि अवश्य ही TRE1 TRE2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और विभिन्न प्रकार से जो छट रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, उनके एवज में सही और योग्य शिक्षकों की भर्ती ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।